हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर के बारे में। 481.55 3% नीचे है फ्राइडे के सेशन के अंदर में। लेकिन मेरे को बहुत समय बाद में गोदरेज इंडस्ट्रीज का चार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो इस वीडियो के अंदर में हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही मेनली बात करेंगे और बात करेंगे क्या चेंजेस हैं चार्ट्स के अंदर में जो आए हैं, जो पॉजिटिव चेंजेस हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो बेसिकली गोदरेज इंडस्ट्रीज गोदरेज ग्रुप की एक होल्डिंग कंपनी है। इनके पास में मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप्स के शेयर्स पड़े हुए हैं। एक बहुत ही फैंटास्टिक कंपनी है, एज अ स्टॉक बहुत फैंटास्टिक है। बिकॉज आप गोदरेज इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट जब करते हो तो आप ये बोल सकते हो कि इनडायरेक्टली आप गोदरेज की बाकी कंपनीज में भी निवेश कर रहे हो। गोदरेज इंडस्ट्रीज ऑलरेडी गोदरेज एग्रोवेट और गोदरेज प्रॉपर्टीज का प्रमोटर है। साथ ही साथ में इनके पास में गोदरेज कंज्यूमर का भी स्टेक है। सो देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो सस्ता लगता है मेरे को काफ़ी, एज कम्पेयर्ड जो इसको जितना इसको रिस्पेक्ट मिलता नहीं है वैसा एक ये चार्ट लगता है। तो चार्ट के ऊपर अब हम बात करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चेंज हो रहा है गोदरेज इंडस्ट्रीज के अंदर में। तो देखिए, गोदरेज इंडस्ट्रीज को अगर आप देखोगे तो 675 का हाई बना के शेयर जो है लगभग 400 रुपये के करीब अपना एक लो बना चुका है। एंड मेरे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्ट्राइक करती है गोदरेज इंडस्ट्रीज में वो ये है कि 2022 से लेके अभी तक, जब से पूरा का पूरा फॉल जो है शुरू हुआ है, एक बारी भी आप नोटिस नहीं करोगे कि गोदरेज इंडस्ट्रीज का जो हाई है, प्रीवियस हाई है, वो इस बारी के हाई से ऊपर हो। यानी कि इट इज़ इन अ फॉर्मेशन विच इज़ कॉल्ड लोअर हाइज एंड लोअर लोज, राइट। आप अगर यहाँ से डॉट्स कनेक्ट करके देखोगे तो हमेशा जो भी इसने हाई बनाया है, चाहे वो इंट्राडे हाई ही क्यों ना हो, जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि छोटा सा इसने यहाँ हाई बनाया है, यहाँ पे इसने एक हाई बनाया है, लेकिन इसका अगला जो भी हाई बनता है, एक रिलीफ रैली जब इसके अंदर आती है तो इस हाई के नीचे ही आती है। So that fall has continued, that trend line is continuing until now। जो इसका जून का महीना जा रहा है वो बहुत ही बढ़िया जा रहा है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने जो हाई बनाया है, इसने अपने पिछले दोनों हाइज को क्रॉस किया है। दैट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। सेकेंड साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पे? तो देखिए, मैंने अपने वीडियोस के अंदर में बहुत बार बताया है कि जो ब्लैक लाइन मैं यूज़ करता हूँ दैट इज़ द 200 मूविंग एवरेज। अब क्योंकि ये वीकली चार्ट है तो ये 200 वीकली मूविंग एवरेज है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए होता है। पिछले 1-1.5 साल के अंदर में अगर हम देखेंगे तो क्योंकि ये वीकली चार्ट है, एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज द लॉन्गेस्ट टाइम गोदरेज हैज एक्चुअली ट्रेडेड अबव इट्स 200 वीकली मूविंग एवरेज। ये जुलाई अगस्त में भी आया था 2022 के 2-3 हफ्ते के लिए। उसके बाद में नवंबर में भी आया 2022 में सिर्फ एक हफ्ते के लिए। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना तो कंफर्टेबल है अभी ये 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर में। कंफर्टेबल मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ना सिर्फ कैंडल को गिनो, कैंडल को ना भी गिनो तो कैंडल को आप अगर आप इग्नोर करेंगे नंबर ऑफ कैंडल्स तो चलेगा, बट जस्ट लुक एट व्हाट इज हैपनिंग हियर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4 ग्रीन कैंडल्स और एक रेड कैंडल आती है और इन चारों ग्रीन कैंडल्स के लो को निकाल देती है। सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे हमारे को क्या देखने को मिलता है कि ये जो आप फॉर्मेशन यहाँ देख रहे हो, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करके आपको बताता हूँ। तो ये जो आप फॉर्मेशन यहाँ पे देख रहे हो, रेड कैंडल का जो हाई है इसको निकाल दिया है ग्रीन कैंडल ने। इसका मतलब क्या है कि द बुल्स आर इन फर्म कंट्रोल ऑफ द प्राइस मूवमेंट राइट नाउ, राइट। सो दिस इज अनदर साइन ऑफ स्ट्रेंथ। अब मेरे को इंटरेस्ट क्या है एज अ चार्ट एनालिस्ट, मेरे को इंटरेस्ट ये है कि ऐसा जो फॉर्मेशन है वो कब बनता है। व्हाट डू यू मीन बाय ऐसा फॉर्मेशन? कि जब 200 मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज के ऊपर हो। अभी फिलहाल 20 मूविंग एवरेज 200 के नीचे है, राइट। लेकिन जैसे ही मैं डेली चार्ट्स के ऊपर में शिफ्ट हो जाता हूँ तो मुझे एग्जैक्टली सेम पैटर्न देखने को मिल जाता है, जहाँ पे 20 मूविंग एवरेज इज अबव द 200 मूविंग एवरेज। और साथ ही साथ में एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन भी मिल जाता है। अब सपोर्ट जोन क्या होता है? तो देखिए, इसके अंदर में मैंने कई वीडियोस बनाई हुई हैं पहले भी कि स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करते हैं, सपोर्ट कैसे देखते हैं। मैं दोबारा आपको बताता हूं कि जब भी स्टॉक एक ट्रेंड के अंदर होता है, यू ऑलवेज हैव टू लुक फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ रेड कैंडल फॉलोड बाय 2 ग्रीन कैंडल्स। जब भी आपको ऐसा एक फॉर्मेशन दिखेगा, उसका जो लो पार्ट होता है, उसका जो लो होता है वो उसका एक सपोर्ट होता है, राइट। तो यहां हम देख सकते हैं कि मई के अंदर में गोदरेज इंडस्ट्रीज ने नीचे की तरफ में 458 का एक रेड ग्रीन ग्रीन का पैटर्न बनाया है। उसके बाद में इमीडिएटली यहां पे भी एक रेड ग्रीन ग्रीन का पैटर्न हमारे को नजर आता है
है एग्जैक्टली सेम लो है 458 460, और उसके बाद में दोबारा से जून के अंदर में यहाँ पे एक ये रेड ग्रीन ग्रीन का पैटर्न बनाता है जिसका सपोर्ट भी अराउंड 460 ही है। सो इन माय ओपिनियन नाउ 460 बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर गोदरेज इंडस्ट्रीज। जब तक अब ये 460 नहीं टूटता है मुझे लगता है कि इसके अंदर मोमेंटम और बढ़ेगा। व्हाट मेक्स 460 मोर इंपॉर्टेंट इज, अगर हम वीकली चार्ट्स के ऊपर में अभी 200 मूविंग एवरेज का वैल्यू देखेंगे, सो दैट इज ऑल्सो 458। तो इसके नीचे भी जाना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो आई थिंक इफ यू हैव योर पोजीशन नियर 460 या नियर 455, आई थिंक यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन इन गोदरेज इंडस्ट्रीज, और आपको ये ठीक ठाक बढ़त यहाँ से दिखा सकता है। ठीक ठाक यानी कि 600 सवा 600 का लेवल भी आपको आने वाले समय के अंदर में गोदरेज इंडस्ट्रीज के अंदर में देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड दैट 455 460 इज नॉट वायलेटेड ऑन द नियर टर्म। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन गोदरेज इंडस्ट्रीज। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हुए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।